देखिए जी, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है बिल्कुल नया चैप्टर है, आपके लिए कॉमन चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक्स, फिर वही बीकॉम बुक से रेफरेंस लेते हुए। चैप्टर का नाम नोट कीजिएगा, इंश्योरेंस क्लेम। चैप्टर का नाम, इंटर का हमारा चैप्टर है, ग्रुप 1 का, लिखिएगा इंश्योरेंस। नेम कॉमन है, जो हमने पहले भी कई बार सुना हुआ है इंश्योरेंस क्लेम के नाम से, कि गुड्स जब लॉस्ट हो जाती हैं तो कंपनी वहां पे हमें अपनी लॉस्ट गुड्स का क्लेम कैसे प्रोवाइड करती है। आज हम वही देखेंगे कि कैसे डिसाइड किया जाता है गुड्स कैसे लॉस्ट हुई। अभी तो मैं आपको बोलता था गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000, आपने कभी नहीं पूछा सर आपको कैसे पता चलता है 10,000 गुड्स का ही नुकसान हुआ। हमें क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होता था। यहाँ पे दो तरह के हमारे पास क्वेश्चन चलेंगे, एरो देके आप लिख सकते हैं। एक टाइप है जो आज हम कवर कर लेंगे होपफुली, आपकी स्पीड मेरे साथ रही, लॉस ऑफ स्टॉक। एक मेथड है लॉस ऑफ स्टॉक, ये अपने आप में एक मेथड है। दूसरा है लॉस ऑफ प्रॉफिट, दूसरा है लॉस ऑफ प्रॉफिट। इंश्योरेंस कंपनी से मैं अपने दो लॉस कवर करने की मांग कर रहा हूं। बड़ा क्लियर चैप्टर है जी। मेरा हमेशा मानना होता है जब चैप्टर पढ़ने लगो पहले बेसिक्स पे स्ट्रांग रखो, करना क्या है चैप्टर में, सिंपली। तो वही फंडा मेरे दिमाग में रहता है, जैसे ब्रांच पढ़ा क्या काम चलेगा जी। डिपार्टमेंटल में क्या होता है, डिपार्टमेंट है, खर्चे बांटने होंगे, लड़ाई किस बात की होगी। सेम इंश्योरेंस क्लेम में किस चीज की चिंता है मुझे। पहला पॉइंट, यहां पे मोस्टली जो क्वेश्चन मिलेंगे सब में क्या होगा, गुड्स क्या हो चुकी हैं लॉस्ट, या बिजनेस में क्या लग चुकी है आग। पहला क्वेश्चन सुनिए, क्या ये कभी डिसाइड होगा कि आग कब लगेगी, बताइए। क्लेम में कंपनी बैठा हूं, ये मेरा स्टॉक है, दुकानदारी है, मेरी कंपनी को कहा जी मेरे स्टॉक को इंश्योर कर दो, वो कहते हैं हाँ जी बताइए कितने कितने का सामान है आपके पास। मैं कहा 5 लाख का सामान है, वो मुझे उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बता देगा। जैसे आप बताते हो मेरी एज इतनी है, मुझे ये बीमारी है, ये सिस्टम है, वो आपको आपकी पॉलिसी बता देता है, प्रीमियम बता देता है। सेम ऐसे ही है। बट क्या कंपनी या मैं ये डिसाइड कर सकता हूं वो हैपनिंग ऑफ इवेंट किस दिन होगा, कि मैं मुझे लिख लो आग लगनी है तो 31 मार्च को लगे, वरना हमारा हिसाब खराब होता है। जैसे डेथ ऑफ पार्टनर में हम कहते हैं जी पार्टनरशिप में जिस पार्टनर ने आना है 1 अप्रैल, एक बुक्स का डेट है, जिस पार्टनर ने जाना है 31 मार्च द बेस्ट, 58 की एज आप बोलते हो। मैं कहूं जिसने मरना है तो भाई एक डिसाइड कर लो उस दिन मरना है, पहले आगे पीछे ना मरा करो। उससे क्या होता है हमारी बुक्स खराब होती हैं। कभी कह सकते हैं ऐसे बताइए, अलग तू पागल हो गया यार, मरने का दिन डिसाइड कर लो है। कौन सोचता है, किसको सोच के आता है, कभी भी नहीं होगा। सेम मैं क्या सोच के बैठा हूं कि अपने बिजनेस में इस दिन आग लगनी है, इस दिन ये स्टॉक दुकान पे पड़ा है, हाँ लगनी है ना तो आज लग जाए आग, आज ठीक है दिन। ये क्या का सिस्टम है भाई। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, ऑन द डेट ऑफ फायर, क्वेश्चन समझिए, जिस दिन आग लगी आपकी दुकान में कितना सामान था, आपको कैसे पता चलेगा। सिंपल एक क्वेश्चन है मेरा। 1 अप्रैल से मेरा ईयर स्टार्ट हो चुका, जैसे मैं टाइमलाइन बनाता हूं हमेशा, यहाँ पे मेरा सिंपल है, आप नहीं बनाएंगे, सिंपल सीखिएगा। 1 अप्रैल को मेरी बुक्स बन चुकी हैं, स्टार्ट हो गई, 2000 मान लेते हैं 21 करंट। मान लीजिए मेरे बर्थडे पे आग लग जाती है, वैसे होना नहीं चाहिए ऐसा काम ये। 1 सितंबर 21 को आग लग गई, आप कंपनी से डेफिनेटली क्या मांगने वाले हैं, क्लेम, कि भाई अपनी दुकान पे आग लग गई, थोड़ा अफसोस हुआ, आएंगे जरूर आएंगे, ठीक है। मैं आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछूंगा एज ए इंश्योरेंस कंपनी, तेरी दुकान में 1 सितंबर वाले दिन कितना स्टॉक था। वो कहेगा सर 1 सितंबर को रनिंग क्वेश्चन है, मैं कैसे बता दूं, मैं 31 मार्च को बता सकता हूँ, मे बी चलो क्वार्टरली एक एंड पे बता सकता हूँ, बिकॉज हम लोग थोड़ा ज्यादा हाई फाई बात कर लें, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते हैं, स्टॉक की बैंक में देनी पड़ती है, तो मुझे पता हो मे बी, वरना वो लिंक नहीं है। तो 1 सितंबर को कैसे बनाऊं। मैं कहा जी आप देखो मुझे तो, अच्छा तो बार बार बोलिए रहे नुकसान हो गया नुकसान हो गया नुकसान हो गया, मैं पूछ रहा हूँ कितने का, कहता वो नहीं पता नुकसान हो गया। सोचिए वो खुद कितना गलत लगेगा अपने को। सेम यहाँ पे फिर फंडा क्या रहेगा, आप कहेंगे मुझे सर दो आंसर रहेंगे। सम टाइम तो मैं आपको इंफॉर्मेशन इसी टाइम के दौरान की देके जाऊंगा, बस इसी दौरान आपके पास क्या क्या परचेजेस हुई, हाँ मेरे पास बिल है सारे, ठीक है। किस दौरान कितनी कितनी सेल हुई, मैं कहा हाँ जी वो भी बिल है, कस्टमर डेटा सारा मेरे पास पड़ा है। पिछले साल का जो क्लोजिंग था इस साल का डेफिनेटली क्या होगा, ओपनिंग। अगर आपको खुशबू आ रही हो तो मैं ट्रेडिंग काउंट की बातें कर रहा हूं, मेरी बात पे रहे। ओपनिंग मुझे दिख रहा है डेबिट, परचेज में लिख लूंगा, कुछ खर्चे भी हुए होंगे इन दिनों, वेजिस वोजिस कैरेज, वही बच्चों वाली बातें,
कि सर हाँ रिटर्न्स भी हुई होंगी, अप्रूवल बेस भी होगा कि सर आप सिंपल कहिए ना फाइनल अकाउंट बनाना है, पर सारा नहीं बनाना। अच्छी बात सुनिए, सिर्फ ट्रेडिंग बनाना है। आप कहते फिर तो और ज्यादा आसान चैप्टर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपका साथ रहा तो ये मेथड आज खत्म भी हो जाएगा। और आप कहेंगे सर क्या टाइम पास करा रहे हो वैसे आपके टाइम से, ये कुछ भी नहीं है। तो इसलिए नहीं है, आपका बेस अच्छा है। अब वो चीजें जल्दी कैच हो रही हैं कि यार ट्रेडिंग काउंट है, मेरा दिमाग चल रहा है सर, ओपनिंग पता, परचेज पता, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पता है, सेल पता है, दो चीजें रह गई मालिक, एक क्लोजिंग स्टॉक, एक जीपी। मुझे दोनों तो पता लग नहीं सकती, मुझे एक बताना पड़ेगा आपको, मैं दूसरी निकाल लूंगा। मैं आपको जीपी देके जाने वाला हूँ। कहते तो बात ही खत्म। जीपी किसकी परसेंटेज होती है? सेल्स की। मतलब 15%, 10 लाख की सेल है, 15% जीपी कितना होगा? 1,50,000। वो फिट कर लेंगे, बैलेंस फिगर टोटल करके मेमोरेंडम है तो क्या निकलाएगा अपना क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। कहते सर कुछ खास बात नहीं है, कोई मजा, ठीक है। मैं क्या, अगर मैं आपको जीपी ना देके जाऊं फिर तो दिक्कत है सर। टोटल सेल सिंपल नहीं, फिर तो दिक्कत है सर। फिर मैं आपको वहां पे पिछले साल की इंफॉर्मेशन देके जाऊंगा, बैक ईयर। जब डेथ में बोलते थे जिस साल डेथ हुई उस साल का प्रॉफिट एंड लॉस तो है नहीं, पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मान लो। पिछले साल का ओपनिंग, पिछले साल का क्लोजिंग, पिछले साल का परचेज, पिछले साल का सेल, पिछले साल के खर्चे, उससे मेरा क्या आने वाला है सोचिएगा, जीपी। जीपी की मैं क्या निकाल लूंगा? रेशियो उस सेल्स पे, वही डीम्ड मानते हुए रेशियो मेरी इस साल काम आ जाएगी। तो दो ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्कुल दो ट्रेडिंग अकाउंट बन सकते हैं, लास्ट टू लास्ट, लास्ट टू लास्ट। वरना जीपी दे जाऊं फिर डेफिनेटली वन, फिर व्हाई गोइंग बैक, मैं पिछला साल क्यों देखूंगा, मुझे क्या मतलब, ये हो सकता है। थोड़े मजे ले सकता हूँ कि पिछले साल जीपी 15% था, मैं क्या इस साल जीपी ना 5% बढ़ जाएगा, तो क्या दिक्कत है, पिछला निकाल लीजिए 15, पिछला निकालना पड़ेगा। मैं सिंपल कहूंगा जी इस ईयर का जीपी मुझे एक्सपेक्टेड था 5% ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। फर्स्टली माय क्वेश्चन इज प्रीवियस में था कितना? अब हो गए 15, मैंने चेक किया 15 + 5 तो मेरा क्या जाता है, मैं 20% कर दूंगा। पर 15 तो पता हो लाइंस है बीच में, फिर वही बातें, गुड्स लॉस बाय फायर हो गई, कोई अप्रूवल बेस के लिए सामान दे दिया, ड्राइंग्स कर ली पार्टनर ने, ऑनर ने, वो बच्चों वाली बातें हमें आती है, परचेज टू माइनस करना है, दूसरा आंसर ड्राइंग्स में ऐड। और यहाँ ड्राइंग्स की बातें नहीं करूंगा, यहाँ सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की बातें करूंगा। तो लॉस ऑफ स्टॉक नाम बड़ा प्यारा है, सिंपली क्या, अपनी दुकान में आग लग गई, स्टॉक जल गया, कितने का जल गया आपने वो बताना है, पॉलिसी की अमाउंट मैं आपको बताऊंगा, इनटू एक फॉर्मूला बन जाएगा जहां पे क्या लगेगा, एवरेज क्लॉज। कभी भी कंपनी आपको पूरा पैसा नहीं देगी, समझिए बात को। हमेशा कंपनी पैसा देती है एवरेज बना के, एवरेज मींस एक प्रोपोर्शनेट, क्लॉज मतलब एक लॉ का पॉइंट हो गया, एवरेज पॉइंट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। वो फॉर्मूला क्या है समझिए। मैं कह रहा हूं कि जिस दिन, ये तो वो स्टॉक मैंने निकाला, क्लोजिंग स्टॉक इज दैट स्टॉक जो ऑन द डेट ऑफ फायर मेरी दुकान में था, क्या वो सारा जल गया होगा? सर एक वर्ड था साल्वेज, स्क्रैप, रेजिड्यूल आप बोलते हैं लैंग्वेज मशीनरी में, तो कुछ बच भी गया होगा। मैं हाँ सर 15,000 का अध जला रह गया या कुछ बच गया या कैसा हो गया, तो वो आपका माइनस किया जाएगा, कंपनी उसके थोड़ा पैसे देगी, साफ पता चल रहा है। और मेन आने वाले टाइम में और अच्छी बातें करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट में, उसी का छोटा भाई है, पहले आज हम लॉस ऑफ स्टॉक की बातें करते हैं, ठीक है। तो जो स्टॉक बच जाएगा वो माइनस किया जाएगा। मान मैंने कहा 4,15,000 रुपए, 4,15,000 इज द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ, बोलना ऑन द डेट ऑफ फायर, ये वो है क्लोजिंग स्टॉक से जो ट्रेडिंग अकाउंट से आया 415 माइनस 15,000 साल्वेज, तो नेट स्टॉक डिस्ट्रॉय कितने का हुआ, 4 लाख। तो क्लेम के टाइम में 4 लाख क्लेम करूंगा। फॉर्मूला क्या है एवरेज क्लॉज का, सुनना फॉर्मूला क्या है, कॉपी पे लिख सकते हैं आप लोग, फॉर्मूला लिख लिएगा, पॉलिसी अमाउंट, कुछ लोग इसको पॉलिसी अमाउंट को इंश्योरेंस पॉलिसी भी बोलते हैं, इंश्योर्ड अमाउंट भी बोलते हैं, कुछ भी बोल दीजिए, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। बिकॉज आपकी पॉलिसी किसको कवर करती है, जल्दी बताइए मुझे। पॉलिसी तो सिंपल कहती है, अब पॉलिसी को थोड़ा पता है यार, जैसे मैं इंश्योरेंस करवा के LIC से कहां कहां घूम रहा हूं, उनको क्या पता है, चढ़ गया हिमालय, जाके गिर गया, डेथ होगी, कंपनी कहती किसने कहा था, मैं तुमने कहा था हिमालय नहीं जाना, मेरी मर्जी। केदारनाथ चला गया, तूफान आ गया, डूब गए, कंपनी कहती है तो केदारनाथ कर क्या करने गया था। अपने यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, जैसे 31 दिसंबर की बात है जो माता वैष्णो देवी एक्सीडेंट हुआ था, कि साले तो क्या करने गया वहां,
लगता है घूमने गया हूँ, दिमाग खराब है। माता वैष्णो देवी गया हूँ, दर्शन करने गया हूँ, दर्शन जल्दी हो गए, डेथ होगी, माता ने साथ भी मिला लिया कि चल मेरे साथ ही चल, डिफरेंट चीज है। अब अपने को ये थोड़ा कहोगे सरकार 2 लाख रुपए कंपनसेशन दे रही है और ये कह रही है आगे से ना जाना, कहेगी? कोई भी नहीं कहेगी। केदारनाथ कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ था यार, हमारे हाथ में नेचुरल है, बदल बढ़ गया, दिक्कत आ गई, पहाड़ टूट गए, आज भी लोग जाते हैं, आप लोग लैंड स्लाइडिंग होती है हिल स्टेशन पे, लोग बंद हो गए, गाड़ियां भर भर के जा रही हैं, ऊपर बैठ के जा रहे हैं गाड़ियों के लिए, जा बताइए कोई दिक्कत हुई हो? नहीं, हम तो फिर भी जा रहे हैं। तो कंपनी कहती है मुझे ना तो मैं बता सकूं जी, कोई हमें डेट ही नहीं पता ना किस दिन आग लगेगी, और जिस दिन आग लगेगी मेरी दुकान में इतने का सामान होगा, किसी को नहीं पता। तो कंपनी ने पॉइंट खत्म किया, आपकी पॉलिसी अमाउंट मान लो 4 लाख, डिवाइड बाय, बात खत्म करो, जितना आपकी दुकान में सामान होगा उसको सारे को हम कवर करेंगे। सिंपल, मेरी वाले एग्जांपल में मान लीजिए पॉलिसी 1 लाख की, डिवाइड बाय 415 मेरी दुकान में था, इनटू एक्चुअल क्या हुआ, वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड, 4 लाख, बिल्कुल सही जी, वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड। बहुत साफ साफ लिख रहा हूं, पहली बार मुझे खुशी हो रही है राइटिंग देख के, इतना साफ तो मुझसे लिखा नहीं है कभी, ध्यान से लिखिएगा आप लोग भी। पॉलिसी अमाउंट या इंश्योरेंस अमाउंट डिवाइड बाय वैल्यू स्टॉक, फर्क देखो, ऑन द डेट ऑफ फायर मींस ये ट्रेडिंग काउंट से आने वाला है, माइनस जब साल्वेज वैल्यू कर देंगे तो वैल्यू स्टॉक डिस्ट्रॉयड आ जाएगा। कुछ लोग या मैं अपने आंसर में, आज जो मैं पीडीएफ लेकर आया हूं उसमें कोई आंसर नहीं है क्वेश्चन का, सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, आपको आंसर दिखेगा ही नहीं, दिक्कत ही खत्म। आप आराम से बैठ के अपना अपना बनाइएगा, दिमाग चलाइएगा, और अच्छी बात है चैप्टर यही खत्म हो जाएगा। और सीरियसली आप नोट करेंगे, लगता है सर हम इंटर की तैयारी कर रहे हैं, सकते हैं बीकॉम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वही। अब जो बुक से देखेंगे आप कहेंगे यार पता नहीं सारे क्वेश्चन हो रहे हैं हमसे। तो इसी तरीके से हमने चैप्टर को बना के रखना है कि अकाउंट के चैप्टर ही गिनती के आपके तो सीए वालों के 10-12 हैं, पर वो इतने बढ़िया हैं, मैं कराऊंगा भी उतने बड़े से कि आपको मजा आएगी। सारे तो ओरली होगी जी, ब्रांच अपनी याद है अपने को, डिपार्टमेंट ओरली अपने को याद है, इंश्योरेंस क्लेम तीसरा हमने शुरू करवा दिया, बहुत तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं। तभी स्कैनर नहीं कर रहा अभी मैं, आपने नोट किया होगा, किसी को मैं स्कैनर नहीं करवाया, सिर्फ पीडीएफ भेज दी डिपार्टमेंट की, उसके बाद किसी की नहीं भेजी, बिकॉज ऑफ विद इन 1-2 डे हम उस पर भी आ जाएंगे, बिकॉज थोड़ा सा देख रहे हैं आजकल क्वेरीज के चक्कर में, फिर वहीं पे आना है हम लोगों ने, वहीं से करना है मेन, तो ये आपका बेस बन जाएगा। आपको होगा चैप्टर सुना हुआ है आज, अभी जैसे भी आपने फाइनल अकाउंट सुना हुआ है, मुझे अच्छा लग रहा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट नाम से कर लेंगे, वही चीज यहाँ पे। तो ये एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा, ये पॉइंट निकालने के लिए बॉक्स कर सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला बहुत जगह काम आने वाला है। क्लियर हो गया? माइनस साल्वेज करने के बाद आया जी, ये उस दिन का स्टॉक है जो क्लोजिंग स्टॉक है ऑन द डेट ऑफ फायर, माइनस सॉल्वेज कर दोगे जो सामान बच गया, वो ये है वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड। तो मैं कह रहा हूं इसको कुछ लोग और नाम बोलते हैं, क्लेम टू बी लॉस्ड, समझते वर्ड, क्लेम टू बी लॉस्ड, LO, क्या बोल रहा हूं वर्ड, LODG, लॉस मतलब बुक करना कंपनी से, यार 4,15,000 नुकसान तो मेरा हो गया, पर मैं कहूंगा 15 का बच भी तो गया, तो नेट नुकसान कितने का हुआ, 4 लाख का। दोनों में फर्क है, वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड नहीं लिखा, देखो मैंने नीचे क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, फायर वाले दिन तेरी दुकान में कितना सामान था, वैल्यू जिसकी लॉस हुई है ना, टोटल जो दुकान में सामान था, जिस दिन आग लगी उस दिन आपकी दुकान में कितना सामान था, ये वो है। और ये जो एक्चुअली खराब हो गया माइनस सॉल्वेज वैल्यू करने के बाद, इतना सा स्टेप खत्म। और बनाना क्या है फिर भी बता कि पॉलिसी अमाउंट मैं आपको देके जाऊंगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड कैसे आ जाएगा, अगर आपको ऑन द डेट ऑफ फायर पता चल गया, उसमें से सॉल्वेज क्वेश्चन में दिया होगा, माइनस कर लेना तो वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या आ जाएगा, डिस्ट्रॉयड आ जाएगा। सिर्फ ये ढूंढना है आपने, ये ढूंढना है। और ये कैसे ढूंढा जाएगा आपको बता चुका, बाय द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग काउंट। ट्रेडिंग काउंट तो वैसे ही हमें बहुत अच्छे से आता है, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को, ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सेल जीपी परसेंटेज होगा, तो पिछले साल भी जाने की जरूरत नहीं है। हाँ बीच में थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट्स करता जाऊंगा, क्वेश्चन का ट्रेंड देखिएगा और साथ साथ में सब बनाते जाइएगा, ठीक है। लो सर सारा ही स्टॉक मिल गया, सारा ही चल गया, सारा क्लेम मिल जाएगा जी, कुछ सॉल्वेज बचा ही नहीं तो सारा ही मैक्सिमम अप टू द पॉसिबल, सॉल्वेज माने जो बच गया सॉल्वेज वैल्यू जो बच गया। देखिएगा जी पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कॉपी पे करिएगा, मैं पढ़ता हूं, हेडिंग भी दी हुई है, हर क्वेश्चन में नोट करना, बिकॉम बेनिफिट क्या, कंसेप्ट कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, वेयर जीपी रेशियो इज गिवन। आई थिंक सो बड़ा फास्ट होगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, सिंपल टी शेप बनाने पे भी फास्ट रहेगा। मेरे पास तो स्पेस ना मानो कि मैं शीट ओपन कर ली मैंने, पर यहीं पे मेरे पास हो जाएगी बहुत, मैंने क्योंकि मैंने सिर्फ क्वेश्चन उठाए हैं आंसर नहीं, तो मेरे पास ऐसी स्पेस यहाँ मिलती जाएगी, मैं यहीं पे करता जाऊंगा। पढ़िए, अ फायर अकर्ड ऑन 25 अप्रैल 16, डेट बहुत मेंशन है इस चैप्टर में, अभी और भी बताऊंगा क्या, इन द प्रीमाइसेस ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स असर्टेन द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी क्या लॉस। सिर्फ ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, मुझे बताओ क्लेम कितना बुक करेंगे या मांगेंगे,
कंपनी से। एवरेज क्लॉज नहीं पूछ रहा। जहां एवरेज क्लॉज आएगा, देखो एवरेज क्लॉज तब लगेगा जहां पॉलिसी की वैल्यू दी होगी। जब पॉलिसी की वैल्यू ही नहीं दी तो वहां एवरेज क्लॉज कैसे लगाओगे? सिंपली। इन केस ऑफ लॉस ऑफ क्या? स्टॉक। हिंट भी दे गया। विच वॉज इंश्योर्ड। सुनिए, ये रहा आपका क्वेश्चन आपके सामने, ये देखो दिख रहा है आपको? इतना सही है बस। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, बिल्कुल छोटा सही है। हम आपके साथ में डायरेक्ट बनाऊंगा, पढ़ता हूँ और बीको में पेपर में आ चुका। स्टॉक 1/1/16 को ओपनिंग है। परचेज 1/1 से लेके अप टू डेट ऑफ, सब कुछ थाली में दे रहा है आपको पहले ही। कितना? 10 लाख रुपए। वेजेस डेफिनेटली उसी टाइम की होगी, 2 लाख रुपए। मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज आल्सो ट्रेडिंग काउंट। सेल्स 15 लाख रुपए। जीपी इज 15%। 15 लाख का बेस तो है ना, मुझे मजा नहीं आ रहा यार लिखने का भी, आप कैलकुलेटर भी कर देंगे इसको तो। 15 लाख का 15%, 15 लाख का, बिल्कुल सही कह रहे हो। 15 लाख का 15%, 2,25,000 रुपए इज योर जीपी। स्टॉक साल्वेज्ड, इतने का सामान बच गया। शिवम चेक करो, 57,500 का। तो बनाना क्या है, मैं आपके सामने थोड़ा बना देता हूं, आप लोग चाहे यहीं पे देख लेना। ट्रेडिंग अकाउंट, तो जी मुझे बोलिए ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 25 अप्रैल। उसमें कोई इशू नहीं, उससे हमें कुछ नहीं लेना, सिंपल अप टू डेट दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ये दिया हुआ है। मुझे 2 परचेजेस बताइए। रिटर्न्स तो नहीं है? नहीं जी, कोई रिटर्न्स नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 2 वेजेस बताइए, कितना दिया हुआ है? 2 लाख रुपए। 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, चेक करिए। 1 लाख रुपए दिया हुआ है, ये देखो दिया हुआ है। ये रहा मैन्युफैक्चरिंग 1 लाख, वेजेस 2 लाख, परचेजेस 10 लाख, और ये स्टॉक कितना बोलेगा? 2.5 लाख। सेल्स कितनी दी हुई है? बाय सेल्स, चेक करो पूजा। बाय सेल्स 15 लाख। जीपी आपको बताया है, नथिंग मेंशन, ऑलवेज ऑन सेल्स, इट्स अ 15%। 15 लाख का 15%, इट्स मे बी 225। और यहाँ पे मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखता मोस्टली, यहाँ पे लिखते हैं बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, या क्लोजिंग स्टॉक लिखना लिख लीजिए, हमें दिक्कत नहीं। बाय स्टॉक लिख देते हैं हम लोग ऑन द डेट ऑफ क्या? फायर। तो मुझे लगता है सिर्फ कैलकुलेशन है जस्ट, और कुछ नहीं है। बोलिएगा 2.5, ये टोटल बोल रहे हो सारा? अच्छा नहीं, मेरा टोटल क्या है? 17,75,000। ठीक है, -15 करेंगे तो 275, 275, 2,75,000 इज योर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। यहां तक डाउट बताइए। बड़ा सिंपल था सर, ना भी करते तब भी ठीक था, बट मेंटली प्रेजेंट रहिएगा क्या किया मैंने ये। ठीक है, 275, ये एक वर्किंग नोट है, मतलब एक हो गया मेरा। दूसरा, उसने मुझे क्वेश्चन पूछा था क्लेम कितना लॉस करेंगे। कुछ लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मेटिंग कर देते हैं, वो क्या है मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाऊंगा। ऐसे लिखते हैं हम लोग उसको, क्लेम टू बी लॉस्ड, हम ऐसे हेडिंग देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, एक वर्किंग नोट का पॉइंट है, कुछ नहीं। 2,75,000 माइनस स्टॉक क्या? साल्वेज, आई थिंक सो 57,500 में भी। कितना आया जी? 217, ओके। 2,17,500, ये आपका क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ, ये वर्क कैसे हम चेक करो, वैल्यू स्टॉक डिस्ट्रॉयड। ये एक्चुअल में स्टॉक खराब हुआ 2,17,500 का। मैं दोनों आंसर आपके सामने रख देता हूं, देख लीजिए आराम से। बिल्कुल सही है, अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, बढ़िया। ये मजा है आपको, वन टाइम अच्छा सीख लेंगे ना सर, आगे पहुंच जाइए अपनी। आपको आगे टेंशन नहीं सुनाई होगी सर, और नहीं करा करेंगे अंडर टाइम में। और स्पीड देखिएगा, 2-3 दिन बाद इसी चैप्टर को हम करंटली पढ़ रहे हैं ना, पहले इसको उठाएंगे, आपको पेपर में दिखाऊंगा। हर बार पेपर में आ रहा है 10 नंबर, ब्रांच अलग से, डिपार्टमेंट अलग से। आप कहेंगे सर अपना डायनामिक्स चले तो 25-30 नंबर का, पहले कराया था फाउंडेशन में, सेम वैसे ही कि मार्क्स बाद चलिए, नंबर पूरे हैं, कोई दिक्कत नहीं अपने को। ठीक है, तो यहाँ कोई डाउट है बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन वे जीपी इज गिवन, एक प्रैक्टिस के लिए, वार्म अप के लिए क्वेश्चन तैयार है। इंश्योरेंस क्लेम का कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, जल्दी बोलिएगा। लॉस ऑफ स्टॉक, गुड। चलिए सर आइए फिर अपने साथ, लो दूसरा नंबर आपकी वेट कर रहे हैं, और देख लो साइज थोड़ा सा हो गया, हाँ कोई होना भी चाहिए था, फिर पता चले इंटर कर रहे हैं हम लोग, तभी मजा आएगा। चलिए सर पहले पढ़ते हैं जी, फिर आपकी हेल्प लूंगा। वेयर गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड सम गुड्स आर टेकन फॉर पर्सनल यूज, परचेज में से माइनस, क्या परचेज में से माइनस। फायर अकेडमी द प्रोमिसेस ऑफ मिस्टर पाटिल
31 मार्च को आग लगी, कंफ्यूज मत होना, 31 मार्च देखिए क्लोजिंग हो, समटाइम इसका स्टार्ट कब हो रहा है 1 जनवरी, तो मिड हो गया, मतलब 3 महीने बाद हो गया। आगे ध्यान देना 31 मार्च कौन सा चल रहा है 1-1-15, पहले तो ये 1-1-15 31-12-15 को बंद होगा, फिर अगला काउंट बने तो यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग बनेगा पहले, उससे जीपी निकलेगा, स्टेप बोल रहा हूँ, पहले ट्रेडिंग काउंट पिछले साल का, फिर कैलकुलेशन ऑफ जीपी अपॉन सेल्स इन 200, नंबर 3 मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट, जो इनकम्प्लीट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं मेमोरेंडम, जैसे कल आपके पेपरों में बनाया था मेमोरेंडम बैलेंस शीट, वो मेमोरेंडम थी इनकम्प्लीट, जिससे आप सन्ड्री एसेट्स निकाल रहे हैं, सेम यहाँ पे है मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट, उससे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। साल्वेज्ड मेरी आंखें देख नहीं पा रही, चेक करोगे दिख रहा है, और मांगा क्या है ascertain the claim to be lost, अभी एवरेज लॉस की बातें नहीं हुई, सिर्फ क्लेम टू बी, मतलब 4 स्टेप्स आ दिया, नंबर 1 याद रखिएगा ट्रेडिंग काउंट, नंबर 2 स्टेप वाइज बोल रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ जीपी, नंबर 3 मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट, नंबर 4 क्लेम टू बी लॉस्ट जो लास्ट में बनाया था छोटा सा, ठीक है। और साल्वेज दिख गया जी, दिख गया जी, देखो ये देखो दिख गया, चल इसका तो वैसे रोल नहीं, लास्ट में काम आएगा बस, तो हम 4 अकाउंट बनाएंगे आपके साथ, शुरू करते हैं जी, बस टाइम ना खराब करते हुए आ जाइए, मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूं, आप लोग अच्छे अच्छे से बनाइएगा। ट्रेडिंग अकाउंट सिंपल नाम दीजिए, सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट है, कुछ खास नहीं है, प्लीज कुछ खास नहीं है, अगर लगा तो मुझे बता देना कि सर मुश्किल लग रहा है, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, करना ही पड़ेगा लास्ट वही है। तो देखिए जी, टू ओपनिंग स्टॉक, शॉर्ट फॉर्म लिखिए, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, टू ओपनिंग स्टॉक 4,50,000 बोलिएगा, ठीक है। टू परचेजेस ड्यूरिंग ईयर 15, याद आया ड्यूरिंग ईयर 15 मतलब पिछले साल की, पर 2 मिनट लग के सीधा मेन कॉलम में ना भागना, वही हमारी हैबिट होती है, रिटर्न्स कुछ यू, मैं नीचे देख रहा हूँ परचेज टर्न है पिछले साल की 15, और क्या है गुड्स टेकन बाय मिस्टर पाटिल फॉर दिस पर्सनल यूज, वो भी 10,000, 15 और 10 कितने हो गए 25, स्टॉक क्लोजिंग है, सेल पिछले साल की है, ये सेल रिटर्न उस साल की है, परचेज इस साल की, सेल है, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर ड्यूरिंग द ईयर 15, बस 3 चीजें हैं जो मैं परचेज में से माइनस कर सकता हूं, नंबर 1 परचेज रिटर्न, नंबर 2 पर्सनल यूज, नंबर 3 गुड्स लॉस बाय फायर, तो 3 है, आप लिख लीजिए तीनों को, मैं नेट कर देता हूं कैसे, 15,000 की रिटर्न है, 10,000 का सामान है, 30 की आग लगी, पिछले साल लगी, पंगा ले लो सर, हम वही तो निकाल रहे हैं, ये पिछले साल की नॉर्मल लॉस है जो ड्यूरिंग द ईयर और सर्टन है, सर्टन अमाउंट है, मैं ढूंढ रहा हूं वो जो 31 मार्च को लगी, उस दिन क्या स्टॉक है वो नहीं मुझे पता, तो 30 10 40 15 55 माइनस करना है, मैं तो इसके अलावा बोल ही नहीं पा रहा, 18, हाँ ज्यादा खुशबू आ रही है आप लोगों को, 18,55,000 दिया हुआ है, चेक करो हर्षिता अर्चना, 18,55 दिया हुआ है, ये मैंने 55 तीनों लेस करे तो 18 लाख इज माय परचेज फॉर द प्रीवियस वन। नेक्स्ट मैं देख पा रहा हूं कि स्टॉक है, जगह खाली है, अपने को तो ऑरली याद है, तो बाय स्टॉक कितना हो जाएगा 630, ठीक है, बाय सेल भी खत्म करो, मैं नेट लिखूंगा आप दिखा देना, 20 माइनस 60 की रिटर्न है 20 लाख, देखो लोग कहते हैं पेपर मुश्किल आते हैं, आपको आपका नाक खराब है, कोरोना ना हो आपको, इतनी तो खुशबू आ रही है कि वो बेचारा इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, कैलोरी की जरूरत नहीं पड़ रही, 20,60,000 रुपया माइनस करके, मुझे लगता नहीं कोई खर्चा, वेजिस, मैन्युफैक्चरिंग कुछ है, देखिए जल्दी है कुछ नहीं सर, डन, चलिए धन्यवाद आपका, टोटल लगवाइए 26,30,000, बढ़िया सी फिगर बोलो सर, और ये भी बढ़िया मुझे लगता है 19% हो गया, दैट्स कॉल्ड जीपी। टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया जल्दी बोलिएगा 380, देख लीजिए ये रहा, टू ओपनिंग स्टॉक 450, में फिर बोल रहा हूँ मुझे परचेज में से मैंने 55,000 लेस किया, 15,000 का रिटर्न्स, 10,000 का पर्सनल यूज, 30 का लॉस बाय फायर लास्ट ईयर, तो 18 सेल में से रिटर्न्स ही था, 20 क्लोजिंग स्टॉक है, जीपी आ गया, मैं सर्कल करता हूं 380, नेक्स्ट वर्किंग नोट, ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 लिखिए कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो, ये इसलिए बना रहा हूं कि लॉस ऑफ प्रॉफिट में बहुत सही काम आने वाला है, वहां 6 स्टेप्स है या 4, और 5th स्टेप यहाँ पे लास्ट क्या होगा एवरेज लॉस, अगर आया अभी नहीं है तो ये करिए, जीपी अपॉन फॉर्मूला आपको मुझसे ज्यादा पता है, सेल्स इनटू 100, 380 अपॉन 20 लाख, इससे हमें प्रैक्टिस हो जाती है लिखने की, इनटू 100 इज गुड
19%। गुड, ठीक है। नंबर 3 स्टेप, मेन स्टेप नंबर 3, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। आप इसका नाम क्या देंगे? मेमोरेंडम। कभी भी ट्रेडिंग मत बोलिएगा, इनकम्प्लीट है तो इट्स अ मेमोरेंडम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। जिस साल का आप करंट का बना रहे हैं, जिस साल आग लगी, वो ऑलवेज मेमोरेंडम है, बिकॉज वो इनकम्प्लीट है, इसलिए। बिल्कुल जी, 3 महीने या कुछ दिनों का जो भी बनेगा आप लिख सकते हैं, लिखते हैं ना बच्चे। यहाँ पे क्या लिखते हैं? ट्रेडिंग काउंट नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। यहाँ लिखते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट अप टू द डेट ऑफ फायर, लिखते हैं वर्डिंग, सबको मिलेंगे बुक में। अप टू डेट ऑफ फायर लिख दीजिए, मुझे इशू नहीं है, हम अभी उस चक्करों में नहीं पढ़ रहे, कंसेप्ट पे खड़े हैं, ठीक है। चलो, पहला यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कौन बताएगा मुझे? अखिल, कितना आएगा ओपनिंग स्टॉक? तेरा नाम अखिल है, उसको पूछ रहा हूँ, उसको पता नहीं लग रहा बेचारे को। हाँ, कौन सा आएगा? जो पिछले साल का क्लोजिंग। थोड़ा एक्टिव रहिएगा, पिछले साल का क्लोजिंग ही इस साल का पूजा क्या बन जाएगा? ओपनिंग। नेक्स्ट वन, 2 परचेजेस शायद दी हुई है, पॉइंट भी नहीं है कुछ, 420, बिल्कुल सही कह रहे हो जी, 4,20,000 दी हुई है, और मैं सही हूं शायद, सेल्स भी दी हुई है। कितनी शिवम? 495। कोई रिटर्न्स वगैरह कुछ देख लेना। 4,95,000 इज माई सेल्स, और खर्चे पहले भी थे, अब भी नहीं, उम्मीद करूंगा। और 495 का आप लोग कर सकते हैं 19%, थोड़ा अजीब ना आए, 495 का 19% कैलकुलेटर हाथ में रखा करिए, बिल्कुल सही कह रहे हो मोहक। 94,050 रजे, 94,050 स्पीड बनाए रखोगे, आगे और तेज करना है हमने काम। 94,050, अब तो ठंड भी कम हो गई, उन लोग के हाथ नहीं चल रहे। माइनस 495, कोई पॉइंट तो नहीं रहता, चेक कर लेना कि बाद में जाके मुझे पता चले कुछ छोड़ दिया आप लोगों ने, कुछ तो नहीं रहता वो बाद में जी, अभी नहीं, अभी तो क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं ऑन द डेट ऑफ फायर। तो बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, मैं बार बार लिख रहा हूं, आप भी प्लीज रिमेंबर रखिएगा। कितना बोला आपने? बिल्कुल सही कह रहे हो जी, 649,050 इज माय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, पर मेरा स्टिल क्वेश्चन आंसर पेंडिंग है। उसने मुझे पूछा था क्लेम टू बी लॉस्ड, तो भाई चल भाई क्लेम टू बी लॉस्ट निकाल देते हैं। नंबर 4 स्टेप, हेडिंग दीजिए क्लेम टू लॉस्ट, वैसे आपने कैलकुलेटर पे कर दिया होगा। स्टॉक ऑन द, प्रॉपर लिख के करिएगा, डेट ऑफ फायर, आपके उसे नोट्स की तरह तैयार होंगी कॉपीज। 649,050 माइनस स्टॉक सॉल्वेज्ड या सेव्ड, जो लैंग्वेज बुक बोल रही है हम बोल सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक डिस्ट्रॉयड, ज्यादा लिखना है तो वैल्यू ऑफ, देखिएगा जी, मुझे माइनस करके 99 आप कह रहे थे, ठीक है जी, मतलब 5,50,050 रुपए, ठीक है। देख लीजिए सर, इससे सिंपल नहीं कर सकते हम लोग, बड़े बढ़िया वे से आप लोग कर रहे हैं, मे भी आपको समझ भी आ रही है पूरी गेम। बस एक स्टेप आपका स्टिल पेंडिंग है, एक स्टेप आप दूर है बस, किससे? एवरेज क्लॉस। फॉर्मूला बता चुका, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू वैल्यू स्टॉक डिस्ट्रॉय। चलो सर, अगली वेटिंग आपकी है, करते हैं शुरू। क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा मजा आ रहा है, मतलब आपको हर स्टेप में नई चीज मिलेगी। पहले में क्या था? जीपी दिया था, दूसरे में जीपी निकाला, देखना आप लोग एंड तक कहेंगे 9th क्वेश्चन तक, हर क्वेश्चन वैरायटी, तभी मैं यहां से करवा रहा हूँ, और कोई मोटिव नहीं होता, मेरा काम तो देखा जाए अब बढ़ गया, वरना मैं यही चीज आपको आपकी बुक से, आपको आपके स्कैनर से कराता, मेरा काम तो आसान हो जाता। पर यहाँ कराने से क्या फायदा हो रहा है? हमने जो पिछले सेमेस्टर पेपर में सबक लिया है, यार इनको बेस करवाओ, टाइम है हमारे पास, क्यों इतना जल्दी करना है? अगस्त तक हम फ्री हो जाते हैं, जाके 3 महीने बच्चा बेला बैठा है, पढ़ते नहीं, पेपर लेट हो जाते हैं, तो इससे अच्छा आराम से करवाओ, उसके है प्रैक्टिस करवाओ, वो रट ले जी बस पंजाबी भाषा में कि यार आता है जी इंश्योरेंस क्लेम, तो कंसेप्ट पता है क्यों होता है ऐसा कुछ। देखिए पढ़िए, वेयर स्टॉक इज वैल्यूड, ये कुछ और ही आ गया, वेयर स्टॉक इज वैल्यूड। अब आपको आपने कुछ पंगे लिए होंगे, स्टॉक अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू, ठीक कर देंगे, इलाज अपने को आता है, कोई डिवाइड बाय 110 या 90 करके, सुनते हैं क्या कहता है। द प्रीमाइसेस ऑफ बॉम्बे स्पोर्ट हाउस कोर्ट फायर 1 अप्रैल को आग लग गई एंड इट्स क्लोज स्टॉक वाज डैमेज, दिस फर्म द फर्म मेड अप अकाउंट्स 31 मई each year बनाता है। तो स्टार्ट कब करता होगा? 1 जून को, 1 जून को स्टार्ट करता होगा, 31 मई को बंद करता है, 31 मई को बंद करता है, और 1 अप्रैल 16 में आग लगी,
1 अप्रैल 16 में, तो ये ईयर कौन सा चल रहा होगा? 1 जून 15 से, सोचो बात को, 1 अप्रैल 16 को आग लगी, ये बुक्स कब बंद होंगी? 31 मई 16 को, 1 जून 15 को स्टार्ट हुई होंगी, बीच में चले आ गया, मतलब मंथ्स बीच में हो गए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, 1 जून से 31 मई, मतलब मैं कह रहा हूं जी पिछला ट्रेडिंग काउंट, पिछला ट्रेडिंग काउंट हो गया, बिल्कुल। पिछले का स्टॉक है, पिछले की परचेज है, पिछले की सेल है, ओहो हो, पिछले का क्लोजिंग तो है ही नहीं। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन गलत तो नहीं है? पिछले का क्लोजिंग स्टॉक कैसे चेक करेंगे? ट्रेडिंग कैसे बनाएंगे? पिछले का तो बल्कि मैं क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है, हम जीपी निकालते हैं। ओहो, ये तो क्वेश्चन गलत हो गया सर। अगले साल का ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे बोलो ना, बैठे मेरी शक्ल देख रहे हो, बैठे देख रहे हैं, हाँ वही कैसे होगा, क्लियर है सर, ये बैठा है। पिछले साल का, अगले साल का ओपनिंग, इस साल का पक्का क्या हुआ होगा? क्लोजिंग। मतलब अभी शक्ल देख रहा हूँ, बैठे देख रहे हैं कि हाँ कुछ गलत है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है, आगे चलिए। तो ये 1 जून से कब तक है? 1 अप्रैल होना ही था, अप टू डेट ऑफ फायर, तो दैट्स व्हाई ये उसकी परचेज है, ये सेल है, उसका क्लोजिंग आ ही जाएगा, बिकॉज़ इसका जीपी आ जाएगा फर्स्ट वन का। आगे सुनिए, इन दिसंबर 15 ईयर में रहना, दिसंबर 15 मींस जिस साल आग लगा, बिकॉज 1 जून 15 से बन रहा है, ईयर बहुत जरूरी है यहाँ पे। गुड्स विच कॉस्ट 10,000 वर गिवन अवे टू जिम खाना, कोई क्लब है, कॉलेज है, फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पस, सिंपल परचेज में से माइनस, डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल्स। तो इस परचेज में मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, तो इस परचेज में से माइनस हो जाएगा कितने रुपए? 10,000। पिछले से कोई लिंक नहीं, इससे इस साल दिया, ओके। नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स, ओके, कर ही नहीं, कर देंगे। ड्यूरिंग द सेम मंथ दिसंबर में, सेल्समैन हैड मिस अप्रोप्रिएटेड अनरिकॉर्डेड कैश सेल, कितने की? 4,000, नहीं रिकॉर्ड करी, मिस अप्रोप्रिएट, गलत हो गया, भूल गया, तो इस करंट की सेल में 4,000 ऐड कर देना। अब थोड़ी खुशबू हो रही है रेक्टिफिकेशन की, वो नहीं था ट्रेडिंग काउंटर रेक्टिफिकेशन जनरल तो कराऊंगा, बस ये चीजें, बस यही लेवल का फर्क होता है। परचेज में 10 माइनस बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, सेल में 4,000 है बिकॉज हमारा अकाउंटेंट कहीं बैठा होगा शाम को पार्टी बुटी में, भूल गया, तो बेचारे ने एंट्री उल्टी फुल्टी कर दी या भूल गया। द रेट ऑफ जीपी इज कांस्टेंट, धन्यवाद आपका मालिक, इसका धन्यवाद इसलिए करो कि ये हमारा साथ निभा रहा है, कि हमें असम्पशन ले रहे थे पिछले साल 20 कमाया तो इस साल भी 20 कमाएंगे, मैं तुम्हें ना बताता तब भी मैं यही मानता, बट वो दे रहा है, अच्छी बात है। फ्रॉम द अबव मेक द एस्टिमेट ऑफ स्टॉक ऑन द हैंड ऑफ डेट ऑफ फायर, बता दीजिए ना, बार बार मांग रहे हैं। अब ये पढ़ो, कमेंसमेंट ऑफ कन्वेंशनली वैल्यूड एट क्या? 10%, मतलब ये बिल्कुल अपने आप में कितना है? 110% है। इसको बैक करिए, कितने पे लेकर आइए? 100 पे लेकर आइए, बिल्कुल नहीं, 100 बाय 110 कर दो सीधा, आप 10 बाय 110 करके फिर माइनस करेंगे, सीधा ही कितना करो, टाइप करो 105,754, ये ना, इंटू 100 डिवाइड बाय 110, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, थोड़ा मजा आ जाएगा। 96,140, चलो नाउ दिस इज माय ओपनिंग, पर मैं कह रहा हूं गलती तूने यहाँ पे भी करी होगी, प्रेजेंट रही हो, हर ओपनिंग में करते करता होगा ना, यहाँ ठीक कर, 145,992 इंटू 100 डिवाइड बाय 110, 132,720। नाउ दीज आर द न्यू वैल्यूज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। फटाफट बताइए, कोई दिक्कत हो? मुझे लगता है बाकी काम स्टार्ट है, फटाफट शुरू हो जाइए, ट्रेडिंग काउंट आपका वेट कर रहा है, नई वैल्यूज मैंने आपको बता दी, अच्छा क्वेश्चन था ये पेपर के लिए, कहीं गलती हुई बस काम खराब कराना आपका, नया कंसेप्ट आपको पता चला स्टॉक वाला। चलो जी, इसको ऐसे रख देता हूं मैं आपके लिए, तो मुझे वेट करना पड़ता है आपके चक्कर में, चलो ऐसे रख दूं, ऊपर कुछ नहीं था, यही है, ठीक है। आ जाइए, सोल्यूशन लिखिएगा फटाफट। पहले आप क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें फिगर्स अच्छी नहीं है, बस बुरा मत मानिएगा, लिखनी पड़ेंगी हमें। ट्रेडिंग अकाउंट, फर्स्ट वर्ड टू ओपनिंग स्टॉक, कोई बच्चा चाहे तो क्या हम ब्रैकेट में दिखाते थे, तो ओपनिंग स्टॉक के ब्रैकेट में वैल्यू ये लिख के इसको सही करके, वरना घर पे आपको पता नहीं चलेगा कैसे आया, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, कैसे मैं दिखा देता हूँ, 105,754 इंटू 100 बाय 110, आप ऐसे दिखा सकते हैं, क्या कोई याद रहेगा इसी बहाने, ये अच्छी चीज है। तो कितनी वैल्यू आई थी नेट? ये 96 आई थिंक सो 140 बोलेगा, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, यहाँ पे आ जाते हैं, बोलिए जी। परचेजेस में लास्ट ईयर कोई चेंज नहीं है, तो मैं सेम कॉपी मार देता हूँ, 452,580, 452,580। नेक्स्ट क्या है, जल्दी देखिए जी,
करें जी। ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग हो गया, परचेज हो गया, खर्चे तो मुझे कोई दिख नहीं रहे। तो यहाँ पे आ जाइए, सेल्स कितनी थी जल्दी बोलिएगा, 5,20,000। क्लोजिंग स्टॉक अभी आपने ठीक किया, मैं नेट वैल्यू लिखूंगा, प्रॉपर ब्रैकेट में दिखाना। 132 कितना था रमन, 720। और कुछ खर्चे वगैरह रजे इस साल कुछ नहीं है, टोटल करो क्या आ रहा है, जीपी आना चाहिए डेफिनेटली 1 लाख, थिंक सो, राउंड ऑफ भी है ये, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। आप फटाफट लिखिएगा नंबर 2, मैं ज्यादा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। 1,04,000 डिवाइड बाय 5,20,000 की सेल्स है, इनटू 100 आपने मुझे बताया कितने परसेंट, 20%। आप इसको लिख दीजिएगा जीपी रेशो, क्या नाम है, जीपी। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हमें क्या बनाना चाहिए, नंबर 3 यहां बना देते हैं। चलो मेमोरेंडम, तो आप भी शुरू हो गए होगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड पे 2 ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल का क्या था, क्लोजिंग 132,720, सही बोल रहा हूँ। 2 परचेजेस, गलत मत जाइएगा, एडजस्टमेंट भी है, हाँ वैसे बड़ी अजीब फिगर है यार। आप ब्रैकेट में दिखाइएगा जब 348,270 दिया हुआ है, माइनस 10,000 के आपने फ्री सैंपल बांट दिए, मैं नेट कर दूं 338,270, 338,270। और यहाँ खर्चे तो है नहीं, जीपी छोड़ देता हूँ लिख के। यहाँ पे सेल्स कितनी दी थी, सेल्स है 491,700, 4,000 प्लीज ऐड करके दिखाइएगा, ऐड कैश सेल्स, तो ये हो जाएगी 495, बिल्कुल सही 495,700 का 20%, 99,140। टोटल कर लीजिए, यहाँ पे स्टॉक बताइए कितना आ रहा है, 74, चेक करिए 74,430 बोल रहे हैं जी, मुझे बता दीजिए 74,430 स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। मुझे लगता है सॉल्वेज की बात कुछ नहीं करेगी शायद, देख लीजिए कहीं पे मिल जाएगी, ऊपर नीचे बैठा होता कई बार, नहीं कहीं बात नहीं करी। ये क्वेश्चन था आपका, कोई डाउट है बता दीजिए, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, बोलिए इसे जल्दी फास्ट। अदिति हो गया, सिमरन डन है जी, अखिल चलो फिर आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हो गया ना भी, जल्दी बोल दिया करो। ये 338 10,000 माइनस करिए ना, जो फ्री सैंपल बांटे हैं। क्वेश्चन तो एक बार पढ़ के याद कर दिया करो बस, कि परचेज में से माइनस होगा, सेल में 4,000 ऐड होगा, ठीक है जी। चलो सर अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, 4th, थोड़े से मजे ले लेते हैं, किस बात की आ जाइए देखते हैं। वेयर सेल्स आर मिसिंग, तो कर लो बात। तो मुझे सपना इस बात का आता है, सेल नहीं है तो फिर क्लोजिंग स्टॉक दे दे, जीपी जूपी अमाउंट में दे देना, फिर जीपी अमाउंट में दे दे। कहता करना है आपको, चलो ये डेटर के बैलेंस दे दूंगा, तब भी ठीक है, मैं डेटर अकाउंट ला लूंगा। डेटर अकाउंट बना करके ओपनिंग, बीडी, सीडी, कलेक्शन मुझे दे दे, क्रेडिट सेल आ जाएगी, मैं टू बी अज्यूम मान लूंगा सारी सेल क्या चल रही है, क्रेडिट, तभी मेरा काम चल जाएगा। ओके देखते हैं। A fire broke out in the warehouse of Mercantile Traders 30 सितंबर को। Company desired to file a claim with the insurance company for loss of stock and gives you the following information. Prepare statement showing amount claimed. The last accounts of company prepared 31 दिसंबर को बने थे, मतलब जनवरी से स्टार्ट हुए होंगे 31 दिसंबर तक, ठीक है। डेटर्स है ओपनिंग क्लोजिंग कैश रिसीव, मुझे लगता है इससे आपका बन जाएगा डेटर अकाउंट, अभी बना के दिखाऊंगा, सिंपली ओरली हो जाएगा, इसे बनाने की जरूरत भी नहीं है कई लोगों को। तो क्यों, कलेक्शन कहां पे आती है सोचिएगा, कैश टू डेटर, कैश टू डेटर, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड सीडी आएगा, कितना पे आपने पास चेक करिएगा, यहाँ पे चेक करिएगा, इन्होंने कहां से इंफॉर्मेशन दी है मुझे बताइए पहले, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा ओपनिंग, ये अपना क्या हो जाएगा क्लोजिंग, मतलब 1152 प्लस 240 माइनस 320, डेट आपका सेल आ जाएगा। आगे सुनिए, स्टॉक 31/12 को है, मतलब इस साल का क्या हो जाएगा ओपनिंग, इस साल की परचेज रेट ऑफ जीपी रे, हो क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल का, कॉज का 1/4, तो सेल का 1/5। थोड़ी गलती ना हो जाए आपसे, कोई गलती से हम जो जोश में सीधा सेल्स ही देखते हैं ना, या ट्रांसपेरेंट होता है जीपी और सेल, बस बाहर हो जाएंगे हमसे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा है, मतलब कॉग्स का 25, तो मतलब सेल्स का कितना हुआ 20, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें ट्रेडिंग तो बनाना नहीं है, सीधा क्या बनेगा मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम के लिए मुझे क्या चाहिए, सेल, सेल आ जाएगी, डेटर अकाउंट, तो बनाइए डेटर अकाउंट, फिर छोटा सा बनेगा, ये रहा, बिल्कुल जी इजी है सर, सारे इजी हैं, आपको देखेंगे इजी है। अब लास्ट में आपको आप लास्ट तक कहेंगे इजी है, निकल गया क्वांटम ज्यादा है,
सिलेबस ज्यादा हो जाता है और कुछ नहीं होता, बहुत ग्रुप के टाइप के, वरना सिंगल के लिए कोई इशू नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग 9 महीने सर बहुत ज्यादा, प्रैक्टिस ही वो कराएंगे आपको, बिल्कुल सिंपल लगेगा। बीडी बताइए मुझे कितना है जी? 320। सीडी क्या है सर? सीडी क्या है? 240। कैश कितना रिसीव हुआ डेटर से मुझे बताइए? 11,52,000। यहाँ टोटल आपका काम है, मुझे बताइएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू सेल्स कितना जी? ठीक है, 10,72,000 बोल रहे हैं जी सेल्स, डेफिनेटली क्रेडिट, पर मैं तो सेल्स ही लिखूंगा ना, डेटर टू सेल्स, ये हो गया। इसके साथ ही ऊपर कुछ नहीं है, कैश की बात नहीं हुई जी, तो क्रेडिट मानेंगे डेफिनेटली। ऊपर मैं ऊपर कर देता हूँ, कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या बना सकते हैं शिवम? ट्रेडिंग अकाउंट और मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। डिफरेंस समझिएगा, किसको मैं ट्रेडिंग बोलता हूँ और किसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड इज द ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन में दिया हुआ, चेक करेगा, आई थिंक सो 1,20,000, ठीक है। टू परचेजेस, एडजस्टमेंट है नहीं तो 10 लाख रुपए। सेल्स अभी निकाली थी कितनी? 1072। खर्चे और तो है नहीं कुछ भी, बस जीपी 10,72,000 का 20%, 2,14,400, 2,14,400, टोटल कर दीजिए। मैं स्टॉक ऑन फायर वर्ड यूज कर दिया, 120, 262,400, बोलिए जी। 262,400, 2,62,400 is our stock on the date of fire. जीपी रेशो की जरूरत नहीं पड़ी, एवरेज क्लोज की नीड नहीं पड़ी, क्लेम टू लॉस की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज हमारे पास स्टॉक साल्वेज ही नहीं है, सिंपली। और डेटर अकाउंट क्यों बना? फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स। नई चीज आपको सामने आई, कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। अपने एंड पे ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है, जल्दी सर। डन है जी? चलो रिजे हो गया, आओ जी नेक्स्ट वन। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मतलब अपने लिए तो बहुत बढ़िया है। ध्यान दीजिए क्या, वेयर परचेजेस एंड सेल्स आर टू बी कैलकुलेटेड फॉर एक्चुअल पीरियड, ये मतलब ना कि परचेज एंड सेल आप कैलकुलेट करिए एक्चुअल पीरियड की, गलती दिखाऊंगा कहां पे, ध्यान रखिएगा। फायर अकॉर्डिंग द प्रीमाइसेस ऑफ ए एंड कंपनी ऑन 1 सितंबर, कर लो बात, यही दिन आने थे, अपने बर्थडे वाले दिन आग लग गई। एंड स्टॉक ऑफ द वैल्यू 5,05,000 वॉज, काफी बच भी गया, स्टॉक काफी हैवी होगा, 5,05,000 का स्टॉक तो बच भी गया। एंड द बिजनेस बुक्स एंड रिकॉर्ड वर सेव्ड, बुक्स भी बच गई, तभी वो रिकॉर्ड पता चलेगा अपने को, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड, ये बिल्कुल सही कह रहा है, बुक्स बच गई। आज के टाइम पे कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड होने का बेनिफिट क्या हो गया, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल केस था। अपने टाउन राजपुरा साइड, केरला साइड, किसी एडवोकेट के ऑफिस में आग लग गई। एडवोकेट का तो काम ही सारा पेपर वर्क है, क्या किसमें बयान लिखा दिया, किसमें क्या पॉइंट लिखा हुआ है, किसमें क्या लड़ाई झगड़ा है किसी घर में, और सारी आग लगी, सारी फाइल जल गई। उसका नुकसान उसको पता है क्या हुआ है, पैसे तो छोड़िए, केस ही खराब हो गए। मुझे मेरे दिमाग में 100 केस है, मुझे क्या पता किसमें क्या पॉइंट ब्रीक था। आजकल वो हार्ड डिस्क रखते हैं, हम भी अपनी क्लासेस के लिए हार्ड डिस्क रखते हैं, लैपटॉप कब खराब हो जाए, तो हार्ड डिस्क है, एवरी क्लास हार्ड डिस्क में कॉपी हुई करी जा रही है, ये सेव रहे डेटा, कल को कब खराब हो जाए। अब बुक्स हाथ से बनाते थे पहले, बुक्स कब जल जाए, बारिश खराब हो जाए, पानी कारण खराब हो जाए, कुछ भी कारण हो जाए, तो टेली है, डाटा सेव है, बस स्टोर भी हो जाता है, बैकअप भी लिया जाता है, ये जरूरी है, तभी ये बातें करनी जरूरी होती हैं। आगे परचेजेस फॉर द ईयर, मैं देख पा रहा हूँ 31 मार्च कौन सा है, 16, तो पक्का एक हिंट दिमाग कहना चाहता है मेरा, बुक्स कब से बनी होंगी, 1 अप्रैल से 31 मार्च, बिकॉज आग लग रही है 1 सितंबर, अगले साल में शुरू होते हैं, मिड भी क्या 5 महीने हुए, बिकॉज अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 हुए। चलो सेल फॉर द ईयर 31/3/16, मतलब पिछले साल की परचेज से पिछली हो गई। परचेज 1 मार्च से कब तक, दिख रहा है कुछ गड़बड़ लगी यहाँ पे, मेरे वैसे हिंट लिखा हुआ है 6 मंथ्स, यहाँ बुक वाला थोड़े मजे लेके आपके साथ, जबकि 1 मार्च तो पिछला महीना है, 31 मार्च के बाद हो ना, मुझे क्या चाहिए था, परचेज अप टू डेट ऑफ फायर, अप टू डेट ऑफ फायर तो ठीक है 1 सितंबर, कब से दोगे 1 अप्रैल, पर ये मजे ले रहा है 1 मार्च से दूंगा, मैं कहा फिर क्या चक्कर है, मेरा दिमाग चलेगा कांस्टेंट मानते हुए, 12 लाख परचेज है 1 मार्च से 1 सितंबर, कितने महीने हुए 6, टू बी अज्यूम कांस्टेंट होगी, तो मुझे तो 5 की चाहिए मालिक,
5 के लिए ये मैंने कर दिया 12 का 5 / 6 बिल्कुल सही 10 पर ये क्वेश्चन था बच्चे देख ही नहीं पाए, उन्होंने डेट ऑफ फायर में 12 उठा लिया, क्वेश्चन गलत कर दिया। थोड़ा डेट्स इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सेल आएगी वो मार्च की, तो वो माइनस करेंगे 30। कुछ नहीं करेंगे जी, ये तुम्हारी ऑलरेडी पूरी साल है, आपको 31 मार्च लिखा तो हुआ है, थोड़ा मजे लेने के लिए मैंने डाल दिया। मतलब ये सोच रहे हैं इस 35 में मतलब पूछा ये 2 लाख ऑलरेडी ऐड है, तो हम क्यों करेंगे प्रीवियस ईयर। बस जान के इसने क्या करा, इन्फॉर्मेशन तो 1 अप्रैल से देनी थी, जान के 1 महीना मैंने बैक दे दी कि कोई बच्चा कौन सा देखता है उठा के 6 महीने लिख देगा, पर आप ध्यान रखिएगा इन्फॉर्मेशन मुझे 5 महीने की चाहिए, नॉट की 6 महीने की। सेल्स 1 मार्च से यहाँ भी गड़बड़ कर रहा है, 18 लाख है 6 महीने की, 1 महीने की 3 लाख बार करके बिल्कुल सही कितनी आ जाएगी 15 लाख हो जाता है, बाकी तो हो जाएगा आपसे। स्टॉक ये कौन सा है 31 मार्च 15 का, ये कौन सा है 31 मार्च 16 का, तो पिछले साल का ओपनिंग क्लोजिंग, मतलब इसमें ट्रेडिंग काउंट बनेगा, ट्रेडिंग काउंट बनेगा, जीपी निकलेगा, मेमोरेंडम बनेगा, फिर क्लेम टू बी लॉस्ट जाएगा बिकॉज सॉल्वेज दिया हुआ है। आगे चलते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन आल्सो गिवन दैट स्टॉक 31 मार्च कौन सा 16 वाला वाज ओवर वैल्यू करके कितने से 1 लाख, मतलब ये 17 वाला 17 नहीं है एक्चुअली ये 16 है। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक चेंज करोगे तो इस साल का ओपनिंग भी चेंज होगा 16, बस दोनों ध्यान रखना, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी प्रेजेंटेड टू द इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉसेस, रेट ऑफ जीपी जो है बेस्ड है 31 मार्च 16 पिछले साल। तो फटाफट आप बना सकते हैं जी, फटाफट शुरू करिए, ये मैं नहीं करूंगा क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूँ, खुद ट्राई कीजिए, खुद ट्राई कीजिए। इसका पहले आप बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट, फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर इट्स ट्रेडिंग अकाउंट, जल्दी बनाइए सर। ट्रेडिंग अकाउंट, अर्चना समझ आ रहा है? यस सर। हर्षिता? यस सर। हिमांशु? ओवर वैल्यूड नेट यस सर। 16 दिखा दो, ब्रैकेट में दिखाना दिखा दो, 17 लाख माइनस 1 लाख, या नेट दिखा दो 16 लाख, अपने कोई चक्कर नहीं है। मैं इसको ऊपर कर दूं, बस ऑलवेज तो भी चाहिए नहीं अपने को, बस इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए अपने को, ये रही आपके सामने, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में पहला वर्ड टू ओपनिंग स्टॉक, वो ध्यान देना, इसने ओवर वैल्यू सिर्फ 1 साल का कहा है, सभी का नहीं, ये सबको कर दो। तो पहला ओपनिंग स्टॉक तो क्लियर हो जाएगा, कितना है 15 लाख रुपए। टू परचेजेस हमें ऑलरेडी दी हुई है, पूजा चेक करके बताओ 35 लाख रुपए। सेल्स ऑलरेडी दी हुई है, रिंजे चेक करो 55 लाख रुपीस। क्लोजिंग स्टॉक 17 था, 1 लाख कम कर दो, बिल्कुल सही कह रहे हो 16 लाख रुपए। कोई खर्चा पानी कुछ वेजेस वगैरह कुछ नहीं, टोटल करो मोक जीपी बताओ 21 हो गया। चेक कर लेना, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम लोग। रेट तो जी आएगा अकॉर्डिंगली, मैं ही चेक कर रहा हूँ इसमें पॉइंट इसने गड़बड़ तो नहीं करी। इसमें मुझे लगता है ना इस साल के जीपीओटी कर रहा होगा, 40% ना ले रहा हो, इसको हम देख लेते हैं एक बार। करिए जी। तो नेक्स्ट क्या था हमारे पास, ये आप कह रहे थे यहाँ पे 21 लाख रुपए, 21 लाख का आपने क्या निकाला जल्दी बोलिएगा। नंबर 2 जीपी रेशो, तो फॉर्मूला क्या था, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पे बोल सकते हैं मुझे 21 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इनटू 100 कितना आया था, हो गए हाँ बस 2 डिजिट तक कर लेना, 38.18% हो गया। नंबर 3 हमें क्या बनाना चाहिए क्वेश्चन में, मेमोरेंडम बनाइए जी, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो पहला वर्ड ओपनिंग स्टॉक अब तो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही 16 लाख रुपए। 2 क्या वर्ड था, परचेजेस, मुझे पता है 12 लाख है, उसके ब्रैकेट में दिखाऊंगा करके 5/6 याद आया, वो 6 महीने का था, मुझे 5 महीने का चाहिए, तो कितना आ जाएगा बोलिएगा 10 लाख बाय सेल्स, सेम ब्रैकेट में दिखा देते हैं 18 लाख का कितना करेंगे 5/6 कितना आ जाएगा जी 15 लाख
जीपी आप करके देखिए 15 लाख का इंटू 38.18%, बिल्कुल सही है, ठीक हो गया ना। 572 700 स्टॉक बताइए ऑन द डेट ऑफ फायर क्या आ जाएगा, प्लस 16 लाख प्लस 10 लाख माइनस 15 लाख, कितना आ रहा है जी? 1672 ठीक है जी, ठीक है जी, 16,72,700। ये थर्ड वर्किंग नोट है, जल्दी बनाइएगा। और फोर्थ वन हमारा क्या था, क्लेम टू बी लॉस्ट, वो तो वैसे ऑरली हो जाएगा, आप ऐसे लिख लीजिए, मैं नहीं करूंगा। 16,72,700 में से माइनस कर दीजिए कितना स्टॉक साल्वेज्ड है, आई थिंक सो 5,05,000 था, चेक कर लीजिए, वो टॉप पे दिया हुआ है, दिख गया थर्ड लाइन में 5,05,000, बस सिंपल माइनस करना है और कुछ नहीं करना इसके अंदर, ठीक है। ये पॉइंट ये रहा जी 16,72,700। ओपनिंग है 16 लाख, परचेज है 10 लाख, जीपी है 572,700, सेल्स है 15 लाख और स्टॉक आ गया 16,72,700। बताइए जी। 67,700। अच्छा, वो माइनस करने के बाद साल्वेज, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है। बताइए जी विदाउट, सही है। तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं वो क्लेम टू बी लॉस्ट वाला, वो क्वेश्चन हमने किया नहीं। एक क्वेश्चन हम ये खत्म कर लेते हैं, बिकॉज ये एक अलग वैरायटी का, उसके अगले देख रहे हो 7 थोड़े एडजस्टमेंट टाइप है, ये अलग वैरायटी हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन करिए सर, फिनिश अप देखिए मेरे साथ, ये रहा जी आपकी वैरायटी की तरह, बस ये थोड़ा सा क्रेडिट अकाउंट की तरफ आगे सुनिए, कॉपी पे करिएगा एग्जैक्टली। वेयर परचेजेस आर मिसिंग, तो खुशबू अपने को क्रेडिटर की है, देखिए। अ फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ बिजनेसमैन 31 जनवरी 16 को व्हिच डिस्ट्रॉयड मोस्ट ऑफ द स्टॉक, इतना स्टॉक बच गया, थोड़ा अजीब है। 5940 का इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, सब पहली बार आया तो एवरेज क्लॉज लगेगा। 5 स्टेप्स आते हैं, ठीक है। स्टेप में देखेंगे जीपी हुआ तो जीपी का स्टेप उड़ जाएगा, ट्रेडिंग काउंट दिया हुआ तो फिर ट्रेडिंग काउंट लाने की जरूरत नहीं है। आगे समराइज ट्रेडिंग दिया हुआ है आपको थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में, 31 दिसंबर 15 का दिया हुआ, तो मतलब स्टार्ट कब हुआ होगा 1 जनवरी 15, तो 16 वाला ईयर है, 16 में कब आग लगी, 31 जनवरी 16 को लग गई, पहले मंथ ही लग गई, ठीक है। आगे टर्नओवर मतलब पिछले साल की, क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का, इस साल का क्या बन जाएगा, ये इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। ओपनिंग से मतलब नहीं, परचेज दी हुई है, ये आ गया आपका जीपी, और इस जीपी का परसेंटेज निकाल लीजिए। 225 15 लाख का 15 होम, हाँ बिल्कुल 225 15 लाख का 15%, तो जीपी का रेट हो गया जी 15%। मुझे लगता है हमें दूसरा वर्किंग नोट नहीं बनाना, पहला नहीं बनाना, डायरेक्ट मेमोरेंडम बनेगा, क्लेम टू बी लॉस्ट बनेगा, एवरेज क्लॉज बनेगा। पर रुक जाएंगे, नेक्स्ट में बड़ा सही पॉइंट है, सुनना क्या आगे। ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016 वर अंडर क्रेडिटर ओपनिंग क्लोजिंग है, क्रेडिटर्स की पेमेंट है, इससे आपकी क्या आ जाएगी, परचेजेस, बात खत्म। टर्नओवर इस टाइम की है ही है, अप टू द डेट ऑफ फायर। तो शुरू करते हैं, बनाइए क्रेडिटर अकाउंट, आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें पॉइंट क्या बड़ी है, आपसे पूछूंगा, बनाइए क्रेडिटर अकाउंट 1,13,000 सीडी, इंश्योरेंस पॉलिसी पॉलिसी अमाउंट जो हमने पॉलिसी दी हुई है लॉस को कवर करने के लिए, वही तो करेंगे कि एवरेज लॉस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमने कितनी पेमेंट करी बताइए मुझे, टू कैश 80,010, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी बोलिएगा, परचेज। ये अकाउंट तो आपके सिंगल एंट्री में चैप्टर में भी काम आएंगे। 1,15,400 सॉरी 1,15,490 प्लस 80,000 10 रुपए है ना वो, माइनस 1,13,000 रुपए 82,500, ये मेरी परचेज है, सिंपल है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है, दिया हुआ है, जीपी निकालना नहीं है। तीसरा सीधा हम क्या बना लेते हैं, आ जाइए बिल्कुल सही, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है मेरे साथ। पहला वर्ड ओपनिंग स्टॉक ऊपर दिया था, वो जो क्लोजिंग था 393, थोड़ा अजीब है, लिखिएगा 393,750, 393,750। टू परचेजेस आप अभी निकाल के आए हो 82,500। बाय सेल्स क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 75,000। जीपी आपको पता है 75,000 का 15%, 75,000 का 15%, 11,250 ऐड कर लीजिए, कितना स्टॉक आया, 412 500, 412 रहे, बाय स्टॉक 412 500 आ गया। ये अपना दूसरा वर्किंग नोट मान लीजिए, ये मेरा पहला है,
ये दूसरा है, सही कर रहा हूं। तीसरा क्लेम टू बी लॉज्ड, है नहीं रंजन, कोई गड़बड़ ना कर दी हो लिखने में। देखो क्लेम टू बी लॉज्ड, स्टॉक ऑन फायर, बस शॉर्ट लिख रहा हूं मैं। कितना था, 4/12/500 माइनस ऑलवेज था 5940। थोड़ा देख लीजिएगा, ये दिया हुआ टॉप पे 5940 माइनस 5940 तो कितना आ गया चेक करिएगा, 4,06,560 रुपए। ये आपका क्या आया, स्टॉक डिस्ट्रॉयड। आपको क्या आया, स्टॉक डिस्ट्रॉयड। फोर्थ पॉइंट क्या अप्लाई करेंगे आप, क्या फॉर्मूला था, Policy amount upon value of stock on rate of hire into वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन फायर इनटू क्या, करिए फिट। पॉलिसी अमाउंट थी शायद मेरे हिसाब से 4.5 लाख रुपए, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर क्या था, इनटू आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ था, 4,06,500 4,50,000 डिवाइड बाय 4/12/500 इंटू 406,560 कितना बोल रहे हो आप मोहक, 435.19 है, 20 कर दूं, 443,520 कर लीजिए। कर लिया सभी ने, शिवम। टर्नओवर को सेल्स है। हाँ जी, टर्नओवर सेल्स है, नहीं ठीक है यार, डाउट है। टर्नओवर सेल्स है सर, टर्नओवर और नॉर्मली टर्नओवर वर्ड बोलेंगे इनकम टैक्स में भी, नॉट सेल्स, टर्नओवर वहां चलता है वर्ड। बोलिए जी, डाउट सही है, आखिर कहाँ हो गया, जल्दी कर। 443,520। अर्चना, हर्षिता, हिमांशु, कोई डाउट रजे, नो सर। अदिति, सिमरन, हो गया। जल्दी, आपको कुछ गलती लगी इस क्वेश्चन में, लो जी, गलती है, आपने कर भी ली, जल्दी बताइए सर, फिर मैं इसको कवर अप करूं। किसी ने नहीं पूछी वो चीज, गलती बताऊं कहां पे है, एवरेज क्लॉज में। क्या गलती है देखो, जो बता देगा जी इसको चॉकलेट, सही कह दिया। इसमें क्या गलती लगी, सीरियसली 2 मिनट दे रहा हूं, जल्द सोचिए। कुछ तो गलती है इसमें, ना कंसेप्चुअली कुछ गलती है इसमें, जो आपने करा ये कंसेप्चुअली रॉन्ग है। क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, यहीं पे सर ये क्या अमाउंट डिस्ट्रॉय में होती है, वो तो पॉलिसी अमाउंट ज्यादा है अमाउंट डिस्ट्रॉय, देखा गया। तो यहाँ एवरेज क्लॉज लॉस इतना ज्यादा लगना ही नहीं था। जिन लोगों ने लिखा हुआ है लिख के काट दीजिए कॉपी पे, तभी याद रहेगा जिंदगी भर कि यहाँ एवरेज क्रॉस लगना ही नहीं था। एवरेज मींस क्या, मैं तो यार बढ़िया रह गया, 4,06,000 गुड्स का नुकसान हो रहा है, कंपनी कहती नहीं साहिल जी, नहीं साहिल जी, समझ रहे हो, 4,43,000, मैं तो कभी देखा नहीं ऐसा कुछ। मैं कंपनी को लिखती दे रहा हूँ कि मेरा 4,06,000 का नुकसान हुआ, कहते हैं ऐसे कैसे, 443 ले तो पॉलिसी है तेरी। भाई साहब आपका जितना लॉस हुआ कंपनी उतना देगी। गाड़ी मेरी 8 लाख की है, इंश्योर्ड है, रास्ते में नुकसान हुआ 10,000 का, मैं कह जी गाड़ी की लाइट ठीक कर दो, यही खराब हुई है, कहते ना ले नई गाड़ी लेके जाओ। कहेगी कंपनी, जब मैं 10,000 मांग रहा हूँ, सालो तुम 8 लाख की गाड़ी दे रहे हो, कौन देगा। तो ये थोड़ा प्रूडेंस था, तभी मैं करता कि आपके साथ आप भी लिखते गए, नया नया जोश है। तो आज के बाद तभी ऐसे ही करते हैं हम लोग, लिख के इसको कटवा देता हूं कि आपको रिमेंबर रहेगा। यहाँ नोट लिखेंगे एवरेज क्लॉज नहीं कवर होगा, बिकॉज पॉलिसी अमाउंट इज मोर देन योर एक्चुअल लॉस, नॉट ये लॉस, नॉट ये तो जो सॉल्वेज के बाद है, इससे ही ज्यादा हो गया। मतलब 4/12 को मैं कवर करता हूँ, पॉलिसी 4.5 की है, मतलब एवरेज क्लॉज कब लगेगा, उल्टा सोच लीजिए, जब पॉलिसी अमाउंट कम होगी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से। तो कैलकुलेट करके पता चलेगा, कैलकुलेट से पता चल जाएगा, वरना यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। देखो न्यूमिनेटर बड़ा होगा
तो होना ही है। अभी तक में कम था, अगले क्वेश्चनों में यही क्वेश्चन आपके और काम आएंगे। ये एक ही क्वेश्चन था बुक में, पेपर में आ गया, सब बच्चे करके आते हैं, बाहर आ कहते हैं जी कितना क्लेम निकाल के आया, इतना 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 पॉलिसी कितना गलत है, आना नहीं था, बताइए कितना सही आंसर है। तो ये कंसेप्चुअल है, मुझे नहीं समझ आया। बात समझाई। नुकसान कितने का हुआ, 4,60,000 कंपनी तो 440 देगी, फिर कैसे लगा देगी एवरेज लॉस, बिकॉज पॉलिसी लेस होगी ना सर, विच एवरेज लेस वाला कमांड आएगा। और सुन 4.5 लाख की पॉलिसी कितने लॉस को कवर करती है, फिर ज्यादा कैसे दे दूंगा। हमेशा नॉर्मली क्या होता है, पॉलिसी कम होती है, स्टॉक ज्यादा होता है, तभी एवरेज कॉस्ट लगे। फिर ये एवरेज कहां से बताइए मुझे, ये तो उल्टा ज्यादा होगी, एवरेज तो कम होता है, ये तो एवरेज से ज्यादा हो गया। तो ये यार नोट करिएगा, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तभी लास्ट में जाते ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन में कि आपको मजा आया आज के लेक्चर का कि ये काम भी होता है। एवरेज क्लॉज तब लगेगा जब पॉलिसी अमाउंट कम होगी, किससे, स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर से कम होगी, वरना दिमाग खुलवा यार, ऊपर ज्यादा नीचे कम है, डेफिनेटली वो ज्यादा ही आएगा, जितना मांगेंगे उससे ज्यादा ही आएगा, कम होना चाहिए तो एवरेज क्लॉज लगेगा। वरना कंपनी फिर आपको, कंपनी कहेगी फिर तो पागल है, मैं 4-12-500 दे दूंगी, फिर तो 4-12-500 ही दे ले, बोल कि मैं कितने मांग रहा हूँ, तो यहाँ पे एवरेज क्लॉज नहीं लगे, फिर इतना ही आपको मिल पाएगा मैक्सिमम जो आप पूछ रहे शिवम, 4,06,560 रुपए। ये पॉइंट है। अगर स्टॉक डिस्ट्रॉयड ज्यादा है पॉलिसी, हाँ जी, तो पॉलिसी अमाउंट भी देती है फिर पॉलिसी अमाउंट तक which is 440. सिंपल प्रोपोर्शनेट पॉइंट है जी। आपको स्टॉक्स लॉस से ज्यादा कैसे दे दूंगा बताओ मुझे। आप कहीं भी कह रहे हो, आप कह रहे हो मतलब यहाँ पे ज्यादा आता है, यहाँ पे कम आ जाता सालवेज के बाद, स्टॉक डिस्ट्रॉयड ही बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं ये वाला कह रहे हो ना, ये वाला फिर तो आना ही था, फिर तो अब यहाँ पे भी करते ना प्रैक्टिकली, फिर तो बनता ही था मेरा। फिर मैक्सिमम कितना आएगा आपकी पॉलिसी अमाउंट, उससे ज्यादा कैसे दूंगा। अब 4.5 की तो आपकी पॉलिसी, जब हम करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराते हैं, करोड़ से ऊपर कंपनी थोड़ा देगी। फिर ये हम Simple ही। कर रही है average। बता दो ये चीज, जब आपका स्टॉक ज्यादा होगा, सिंपली दैट्स द पॉइंट। जब पॉलिसी उल्टा बोलो, स्टॉक पॉलिसी अमाउंट कम होगी, स्टॉक तभी एवरेज वर्ड यूज करोगे ना, एवरेज क्यों होगा फिर मैं 4.5 नहीं दे दूंगा जिन क्वेश्चन पूछा उन्होंने। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एवरेज क्लॉज कब लगना है, सॉल्व करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं इतना मांग रहा हूँ, कंपनी इतना कह रही है, तो वो नुकसान की बात है। ठीक है, जो घर बैठे हैं स्टूडेंट लिख लीजिएगा जी, नोट कर लीजिएगा, पॉइंट बड़ा बढ़िया था। लास्ट पॉइंट था क्वेश्चन का, 7 से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। एक दूसरा मेथड साथ में गोइंग ऑन हो जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट का। ठीक है, तो अपने लिए यहाँ पे अभी स्टॉप है। ठीक है जी, थैंक यू।